बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। फ़नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर पर जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, क़ारिए कुरान, शुअराए इस्लाम, बिलखुसूस मिसबाही साहब क़िबला और आप तमाम मेरे ख़ानदान के लोग। और आप सोचेंगे ख़ानदान तो हमारा कोई बरादरी तो है नहीं, पूरा गांव हमारा और पूरा इलाका जहाँ जहाँ मुसलमान सब हमारे ख़ानदान के लोग हैं। मैं किसी की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी तो अब हूँ नहीं, मैं साहिबुल बरकात का गुलाम हूँ, इसलिए मैंने पूरे गांव को अपना ख़ानदान कहा। तो मेरे तमाम ख़ानदान वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी देर से प्रोग्राम जारी सारी है। अज़ीज़ सल्लम बड़ी प्यारे अंदाज में नात ख़्वानी कर रहे थे और ये कई सालों से जुड़े हैं मुझसे। ये छोटा सा जब तक बहुत छोटे से लगते थे, मैं पलिया गया और मुझे देखा, ये 2-3 बार आया गया, मुझे लगा ये बच्चा होनहार लगता है। उसके बाद हमने बुलाया और हर साल ये मेरे साथ, अभी कई दिन भी मेरे साथ रहकर आए। और ये ख़ानदानी बरक़ात का फ़ैज़ान है कि इनको घंटों पढ़वाओ लेकिन इनके आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ भी कहूँ मैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद बरकतें फरमाए। तो हज़रात, बातें तो बहुत करनी थी आपसे लेकिन वक्त इतना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी चंद मिनट बातें करूँगा आपसे। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये है कि मैं अपने ख़ानदान वालों में बैठा हुआ हूँ। अभी मैं सरकार सुलमा की फातह हुई तो मैं महाराष्ट्र में था। हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत ने एक बात कही थी, लल्ला तो मेरे प्रोग्राम देखते रहते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग में ये तो सुनते रहते हैं, जब वो फ़ोन करके मैसेज करते हैं, बिलखुसूस जान मोहम्मद को जो रिकॉर्डिंग भेजता है उनको कि तुम्हारे पीर ने देखो ये कहा है मुझसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, लल्ला जो उन्होंने देखे हैदराबाद के प्रोग्राम देख रहे थे, इश्तहार भी देखते हैं और यहाँ के प्रोग्राम, तो कहने लल्ला जो कोई अपने गाँव का पीर हो गया वो सारे इलाके का पीर हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन जाने वल्लाह, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तो वल्लाह कहा जाए तो बहुत बड़ी कसम होती मुफ्ती साहब क़िबला, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे यकीन जाने मुझे ये कुर्सी और ना ये आपका तख़त, मुझे तो ज़मीन पे आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। मैं वहाँ भी आपको याद करता हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ जो आप लोग इज्जत करते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? मुझे लगता है कोई तो हो, कोई तू तड़ा करके बोलने वाला हो, तो मुझे ये लगे मेरे गाँव के लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे, मैं वहाँ भी आपको बहुत याद करता हूँ। मैं स्टेशनों पे जाता था, मुझे याद आया हज़रत जब मैं पढ़ता था काश में, तो मैं स्टेशन पे जाता था, मुझे अपने वतन की, अपने गाँव की याद आती थी। तो इस दिल भराया, मैं यकीन जाने तो मैं अपने अपने गांव की आप सबकी याद आती, तो स्टेशन पे जाता था और वो मथुरा में वो गैर मुस्लिम लोग जो ज़ियारत के लिए जाते थे ना, वो एक मंदिर की, तो ये समझ में नहीं आता ये हिंदू या मुसलमान, ये मकसद नहीं होता था, ये लगता था मेरे वतन के लोग हैं, इनकी आवाज़ें सुनने यही काफ़ी है। तो अपने वतन की मोहब्बत भी अजीब व गरीब होते हैं। तो आपसे बड़ी एक दिली लगाव है, बड़ी दिली मोहब्बतें हैं।
मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि मैं बझेरा का हूँ, सिकंदराव का हूँ, महर्रे का हूँ। मुझे लगता है जब मैं कहता हूँ मैं हैदराबाद का, मुझे फख्र होता है, मेरा सीना चौड़ा होता है। मैं सबके लिए पीर तो हो सकता हूँ, मैं अपने गांव में आता हूँ तो मुझे लगता है मैं पीर नहीं हूँ, मुझे इनके साथ खेलने में अच्छा लगता है। मुझे कभी अपना बचपन याद आता है, कभी आपके वो स्कूल की गलियाँ और वो सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। और मैं एक एक को पूछता भी हूँ, मेरा वक्त की मसरूफियात इतनी है। अभी मुझसे कहा किसी लोगों ने मुझसे कि हज़रत बार बार हैदराबाद चले जाते हो आप। पप्पू चचा ने फ़ोन किया मुझे और कहने लगे आपको आना है। तो मैंने तारीख तो खाली नहीं, मैंने उनको मना किया, उन्होंने कहा तो जलसा होगा ही नहीं, आप मत करिए। तो मैं अपने मुरीदों की तारीख एटा में थी, मैंने कैंसिल किया, वो रोते रहे, यकीनन उनसे पूछिए, वो लड़का रो रहा था कि हज़रत हाँ, तो मैं वो रोने लगा, कहना मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारा दिल तो तोड़ सकता हूँ लेकिन अपने गाँव वालों का दिल नहीं तोड़ सकता। और मैं वहाँ तारीख कैंसिल की, फिर मैं यहाँ पर आया। तो मैं जानता हूँ आप सबकी मोहब्बतें, मैंने कहा अपने गाँव वालों का दिल नहीं तोड़ सकता जिनमें मेरा बचपन गुजरा है, और ये सब लोग मुझे इनकी दुआओं से आज मैं इस मनसब पर पहुँचा हूँ। तो ये सब आपकी दुआएं हैं, अल्लाह हम सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तो मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी थी, मैं तो बात बहुत अभी मैंने कहा कि घर वालों से बातें होती तो मैं तकरीर तो यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुक़द्दर की हैसियत से, ना पीर की हैसियत से, मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ। तो दुरूद पाक बात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, सावधान, अलर्ट, अल्लाह वालों को न खौफ होता है ना ही किसी चीज का हुस्न मलाल होता है। अब मैं देख दुनियावी मिसाल को देखें आप, बिजली का खंभा देखा है, ट्रांसफार्मर को देखा है, उस पर भी लिखा होता है खबरदार, होशियार, सावधान, अलर्ट। समझ में आया कि हाँ हाँ, बिजली के खंभे से टकराओगे तो जान खतरे में पड़ जाएगी। आप तारों से टकराएं, बिजली से टकराएं तो जान खतरे में आती है। मैंने कहा बारीला, दुनिया की बिजली से टकराने का तो मकसद समझ में आता है, अगर टकराओगे तो जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बारीला यहाँ पे तो खबरदार होशियार क्यों करता है? तूने कुरान में इरशाद फरमा दिया खबरदार, होशियार, सावधान। तो यहाँ ये मतलब है कि दुनिया की बिजली से टकराओ तो जान खतरे में पड़ेगी, अल्लाह वालों से टकराओ तो जान भी खतरे में है और तुम्हारा ईमान भी खतरे में है। अल्लाह वालों से टकराना नहीं है, उनकी बारगाह में बादब बनकर जाना। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उलमा की बारगाह में जाया करो, उलमा की बारगाह में जब जाया करो तो तुम ज़बान संभाल कर जाया करो। लेकिन जब मशाइख और अपने बुजुर्ग और अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो फिर दिल संभाल कर जाया करो। ये दीवाने, ये मस्ताने, ये बुजुर्ग आंखें बंद करते हैं लेकिन तुम्हारी किस्मत को पढ़ा करते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान दानिश आंखों को बंद करते हैं दीदार के। और मियाँ औलिया कराम, इन बुजुर्गान दीन का मर्तबा, हमारे पास कोई थर्मामीटर, कोई ऐसा आला नहीं है कि हम बता पाए कि इनका दर्जा कितना ऊंचा है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मेरे यहाँ बहुत मरीज आते हैं, जो लोग हैदराबाद से, कुछ लोग उनको पता है, जो और भी कुकरा वगैरह से लोग गाड़ी पे भर भर के जाते हैं, जिन्नातों के भी मामला जाते हैं, बड़े बड़े मामला जाते हैं। तो मैं आपको मिसाल बताता हूँ। एक छोटे से जिन्नात की ताकत की आलम है कि इस माइक को उठाए और वहां पहुंचा दे जहां सूरज निकलता है। समझ में आई? जिन्नात की ताकत का आलम क्या है? इस माइक को पकड़े वहां पहुंचा दे जहां सूरज निकलता है। जहां से जिन्नात की ताकत खत्म होती है वहां से अल्लाह की वली की ताकत शुरू होती है। अल्लाह के छोटे से वली की ताकत शुरू होती है। जहां से वली की ताकत खत्म हो जाए वहां से अब्दाल की ताकत शुरू होती है। जहां से अब्दाल की ताकत खत्म हो जाए वहां से कलंदर की ताकत शुरू होती है।
जहां से कलंदर की ताकत खत्म हो जाए वहां से कुतुब की ताकत शुरू होती है। जहां से तमाम कुतुबों की ताकतें खत्म हो जाए वहां गौस की ताकत शुरू होती है। जहां से तमाम गौसों की ताकत खत्म हो जाए वहां हमारे गौस आजम की ताकत शुरू होती है। जहां से गौस आजम की ताकत खत्म हो जाए वहां एक नबी ईसा रूहुल्लाह जैसे नबी की ताकत शुरू होती है। जहां से तमाम नबियों की ताकत खत्म हो जाए वहां से मेरे मुस्तफा की ताकत शुरू होती है। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है हमारे सुन्नत जमात के पास कि हम औलिया कराम के मरातिब और दर्जात को नाप सके, है ही नहीं। बस हमें अदब के दायरे में अल्लाह वालों की बारगाह में जाना। और मियाँ हमारे हाथों में तो शहंशाह बगदाद का दामन है, हमारे हाथों में साहिबुल बरकात का दामन है। मियाँ आज भी पुकारे ना, आज पुकारे आप तो आपके बुजुर्ग यहाँ पुकारते हो महर्रे में सुनते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त अच्छे मियाँ का वाक़या याद आया। अच्छे में रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद था। अच्छा बात समझ में नहीं आ रही आपको? पैसे मत लेके बैठ के सुन लें। हमारी सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे घर वाले हमारी बात को सुन लें। आपके प्यार मोहब्बत की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं। बैठ के सुने बस, यही बहुत होगा मेरे लिए। अच्छे में रहमतुल्लाह अलैह का दौर, अच्छे मियाँ का एक मुरीद था। वो अपने दोस्त के साथ एक जंगल में घूमने लगा। उस दोस्त ने कहा भाई एक हमारा दोस्त है, उसके पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं। एक दिन वो जंगल में फंस गया और शेर आ गया। उसने अपने पीर को पुकारा तो शेर, पीर साहब हाजिर हो गए। उस शेर को फाड़ दिया, अपने मुरीद को बचा लिया। तो जानते हो अच्छे मियाँ क्या? अच्छे मियाँ को जानते हो ना? दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुनूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदलु अला के वास्ते। वो अच्छे मियाँ का मुरीद कहने लगा हो आजकल कहाँ ऐसे पीर हैं, इतना कहा और चला गया। रात में सोया तो क्या देखता है, 4 लोगों के कंधों पे तख्त है, उस पे एक बुजुर्ग बैठे हुए। उसके घर में उतरे। उतरने के बाद क्या देखा कि मेरे मुर्शिद ग्रामी जो है सरकार अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह महरे खौन खड़ा हो गया हाथ बांध कर, हुजूर आप कैसे? तो आपने कान पकड़ा, कहा मियाँ मेरे मुरीद ये बता तूने मुझे याद कब किया था? और ये कह रहा था आजकल पीर कहाँ ऐसे। अल्लाह अकबर, तूने याद कब किया था? अगर याद करता तो तेरा पीर हाजिर होता। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। आला हज़रत यूनी खंगाली खानकाएं, बहुत खानकाहों में गए, बड़ी बड़ी खानकाहों में गए। जब महरे की खानका देखी तो कहने हाँ हाँ, जूते उतार के बगल में आले रसूल की बू आ रही है, आले रसूल की खुशबू आ रही है। और फिर फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। और फिर अपने पीर का चेहरा देखते तो फिर फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अभी दिल नहीं भरा, फिर शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं अरे रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मियाँ हम जिस खानका से वाबस्ता है निस्बतें बड़ी ताकत रखती हैं, निस्बतों का बड़ा मामला है। अल्लामा साहब बयान कर रहे थे ना कि आपके पोते भतीजे, कोई शक नहीं, लेकिन उनकी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। हलवाई की दुकान पे एक फकीर आ गया, वो कह रहा मियाँ एक प्याला दूध दे दो। उन्होंने कहा चल सुबह से शाम बहुत आते हैं। उन्होंने कहा देता नहीं देता, एक फूंक पे तेरी दुकान उड़ा दूंगा मैं। तो उसका पीर ने कहा बेटा दे, उसको जाने दे, जल्दी जल्द से जाने दे।
जब कहा जाने दो, दूध तो दे दिया। उसने कहा हजरत इतनी ताकत रखता था, आप तो बैठे यहाँ पर। कहा बेटा ये तो खोखला है, इसका पीर भी खोखला है, इसका दादा पीर भी खोखला है, इसका जो परदादा पीर बड़ी ताकत वाला है, उसकी बुनियाद भी दुकान को उखाड़ देगा। अल्लाह की कसम मैं खोखला हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पीर बड़ा पावरफुल है, मेरा दादा पीर बड़ा पावरफुल है, मेरा परदादा पीर बड़ा पावरफुल है। साहिबुल बरकात वो गद्दी जिसके बारे में इरशाद किया जाता है, अगर कोई इंसान उस गद्दी पर बगैर इजाजत के बैठता है तो 100 किलोमीटर तक देख लेता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर रफीके मिल्लत, हुजूर मुहाफिजे मिल्लत, हज़रत चांद मियां साहब क़िबला बरकाती। नाराए तकबीर। फरमाते बगैर इरादा के अगर अच्छे मियाँ की गद्दी पर कोई बैठ जाए तो 100 मील तक बगैर ऐसे पर्दे हट जाते देख लेता है। अरे इरादा करके बैठ जाए तो कहां तक देखेगा। यकीन हम हैदराबाद में जिक्र करें महर्रे से देख रहे हैं इस बात वो। और मुझे फिर बात याद आई, मैंने की बात कहा कि मैं उस खानका गुलाम हूं, और गुलाम होने के नाते अगर मैं बातें करूं अपनी खानका की तो कई रातें गुजर सकती हैं कि बातें खत्म नहीं हो सकती। अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह की वाक़या और मुझे याद आया, उसके बाद 2 बातें कि मैं बात खत्म करूंगा। कि मैंने बात तो 10 मिनट कही थी, बात बढ़ती जा रही है, बात तो बढ़ती जा रही है। अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, हमारे महल्ले के पड़ोस में गांव है सिलौनी नाम का। वहां बूढ़ी औरत अपनी बकरी को पकड़ के ले आई और बकरी की दाढ़ी निकल आई थी। अजीब सवाल था, और कहने लगी मियां ये बताओ हमारी बकरी की दाढ़ी अच्छी है या तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है। कैसे सवाल किया, और किससे? अल्लाह अकबर, अच्छे मियां से, अल्लाह अकबर। लेकिन वो शहजादा, हम जैसे लोग होते डांटते फटकारते भगा देते, आप क्या फरमाते हैं बड़ी भी जाओ 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद टाइम दे, तुम आना तब जवाब देना। जब वो आई तो पता चला कि भीड़ बहुत है खानका में। पूछा क्या हो गया, पता चला कि हजरत अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो मियां बुलाया था फिर चले गए, लाओ देख तो ले। जैसे वो बकरी को लेके हजरत के करीब जनाजे के पास पहुंची तो तारीख गवाह के हजरत अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह जनाजे से उठकर बैठ गए, सुभान अल्लाह, और कहा बड़ी भी सुन, अगर मेरा खात्मा बिल खैर नहीं होगा तो तेरे बकरे से कई गुण, तेरे बकरे की दाढ़ी बहुत अच्छी थी सैयद से, लेकिन अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो वे सैयद की दाढ़ी बहुत अच्छी है तेरी बकरी से। अगर ईमान पर खात्मा नहीं तो दाढ़ी का कोई मतलब नहीं, लिबास का कोई मतलब नहीं। अगर खात्मा अच्छा है तो दाढ़ी बहुत अच्छी है। ये अच्छे मियां दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुनूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दी बदौला के वास्ते। मियां बातें तो बहुत थी, दिल का फफोले जल उठे सीना के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से। क्या कहें क्या छोड़े, आज हालात देखे, बहुत कुछ कहने को है लेकिन इतना वक्त नहीं। और मैं आता रहता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्या मुझे तख्त बिठा लेंगे जमीन बिठा लेंगे, मुझे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आप हमारे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप में बैठकर बातें करें। अपने जो हमारी खानकाह का पैगाम है, अपने बच्चों को आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें, मसलक के आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहें। दूसरी चीज, आजकल जो गौसे आजम का जिक्र सुनते, बहुत बार करामत सुनी होगी कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का ज़माना है। एक बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मशहूर वाक़या, 2 बार जवाब दिया। तो बुजुर्ग ने पूछा ऐ अब्दुल कादिर, तुमने सलाम का जवाब दिया है क्या मेरा मजाक उड़ाया है? तो आपने फरमाया नहीं, मैंने जवाब दिया है। वो जवाब कैसा? मैंने 1 बार किया। नौजवानों गौर करें, मैं चाहूंगा गौर करें, मैं चाहूंगा 2 बार जवाब क्यों दिया? मेरे बुजुर्ग सुनो, एक बार आप गुजरे थे मेरे घर से, मैं अपनी माँ के पेट में था, आपने सलाम किया था तो मेरी माँ ने उसका जवाब तेजी से नहीं दिया, मैं अपनी माँ के पेट में तुम्हारे सलाम को सुन रहा था।
अगर उस रोज मैंने अपनी माँ को जवाब तो नहीं दिया, मैं आज उसका जवाब दे रहा हूँ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि अब्दुल कादिर सुन सकते तो जवाब भी दे सकते थे, अब गौर करें जरा। तो अब क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। नौजवानों याद रखो, जिसके माँ बाप बड़े खुश नसीब हो तो कहने लगे मियाँ क्या मसला नहीं मालूम, माँ का अदब करना फर्ज है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसलिए जब फर्ज और वाजिब टकरा रहे हो तो फर्ज अपनाया जाता है, वाजिब तर्क कर दिया जाता है। इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, खौफ ज़दा हो जाएगी कि आवाज कहां से आ रही है। इसलिए आज मैं सलाम का जवाब दे रहा हूं। आप बंदा लोग मुसलमान कितना गौस से आजम अपनी माँ का अदब कर रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया? मैं आया हाथ चूमने लगा, मैं तो आपके गांव का बच्चा हूँ, फला पीर साहब हाथ चूमने लगे। सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा, मेरे गांव के लोग हाथ चूम रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा कोई हक है ना किसी का? तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप का। चूमा करो तो अपनी माँ के हाथों को चूमा करो, चूमा करो तो बाप के हाथों को चूमा करो। कहीं ये हदीस नहीं मिलती, ये तो मिलता है। पीर साहब के हाथ, उलमा के हाथ, उस्ताद के हाथ चूमोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, उलमा की इज्जत करोगे सवाब मिलेगा। मुफ्ती साहब कबला बैठे इस्लाह फरमाएंगे। लेकिन हाँ एक हदीस ऐसी भी है, अल्लाह के रसूल शाह अभी अल्लामा साहब कहते थे 11 बार हजरत हज पे चले गए, उम्रे पे, कोई कमाल नहीं है। 11 बार क्या 1100 मर्तबा भी चला जाए कोई कमाल नहीं। ज्यादा कमाल ये कि रब उसे कबूल फरमा ले, कमाल तो ये रब उसे कबूल फरमा ले। कोई गारंटी नहीं 11,000 बार चले जाए कबूल होने गारंटी है किसी पे? नहीं ना। मैं कहूँ मैं 11 बार गया और अल्लाह ने मेरे हज को कबूल कर लिया, मैं कह सकता हूँ? नहीं। लेकिन हाँ मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते सुभान अल्लाह, मुसलमान जब कोई मुसलमान अपने माँ बाप एक मर्तबा प्यार से देखता है तो अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता। गारंटी दी जा रही है, मोहर लगाई जा रही है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत मोहर लगा के दे रहे हैं। जिसने माँ बाप को प्यार से देखा अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है।